शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण की इस कक्षा में बालकांड के 15वें सर्ग में हम हैं और 15वें सर्ग में महर्षि विश्वामित्र जी के साथ में श्री राम जी और लक्ष्मण जी जा रहे हैं और जंगल जो बहुत घना जंगल है उसमें जहां पर ताड़का नाम है, मुख्य हिंदी में ताड़का बोलते हैं। तो ताटका जो नाम की राक्षसी है, तो उसका विवरण इस सर्ग में है और उसके वध करने के लिए श्री राम जी को प्रेरणा करते हैं महर्षि विश्वामित्र जी। तो उसी के विषय में ये 15वां सर्ग है। इसके 5 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। तो छठे श्लोक से आज हम आरंभ करेंगे। छठा श्लोक है, मैं पढ़ रहा हूं। अहो वनमिदं दुर्गम झिल्लिका गणनादितम् भैरवैः श्वापदैः कीर्णम् शकुन्तैर्दारुणारवैः। तो ये छठा श्लोक है। इसमें अलग अलग पदों को कर देते हैं। अहो वनम इदम दुर्गम, झिल्लिका गण नादितम, भैरवैः श्वापदैः कीर्णम शकुन्तैः दारुण आरवैः। ये अलग अलग हमने इसके पद किए और इसका अन्वय अब हम देखते हैं। अहो इदम वनम दुर्गम झिल्लिका गण नादितम अस्ति शकुन्तैः दारुण आरवैः भैरवैः श्वापदैः कीर्णम अपि अस्ति। तो अस्ति अपि अस्ति ये हमने अपनी ओर से वाक्य पूर्ति के लिए लगा दिया। तो क्या अभिप्राय हुआ इसका, हम देखते हैं। तो इससे पहले वाले श्लोक में श्री राम जी ने महर्षि विश्वामित्र जी से पूछा था, अर्थात पूछने के लिए वो उद्यत हुए थे। तो इस श्लोक में वो पूछ रहे हैं, श्री राम जी महर्षि विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं कि हे महामुनि, अहो वनम इदम दुर्गम। अहो ये आश्चर्य के लिए प्रयोग किया जाता है। इदम वनम दुर्गम, यह जो वन है बहुत ही दुर्गम है, अर्थात जाने में बहुत कठिनाई होगी इसमें। तो फिर चिल्लिका गणनादितम, और जो झिंगुर होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर बहुत आवाज की जा रही है, ची ची की आवाज करते हैं, बड़ी लंबी लंबी।
रात्रि में झींगुर अंधेरे में बहुत आवाज करते हैं। तो वैसे ही वहां पर जहां ज्यादा नमी हो, अंधेरा हो, ऐसी जगहों पर, जंगल में तो झींगुर बहुत ज्यादा रहते हैं, वहां पर बहुत आवाज करते हैं। तो इस प्रकार से वहां पर आवाज हो रही थी। तो यहाँ पर यही श्री राम जी कह रहे हैं कि यहाँ तो बहुत झींगुर आदि की आवाजों से गूंज रहा है ये जंगल। और फिर कहते हैं नीलकंठ आदि पक्षी जो शकुंतई है। तो नीलकंठ नाम का एक पक्षी होता है, और भी पक्षी होते हैं, भास नाम से भी पक्षी होते हैं। उन ऐसे पक्षियों के द्वारा जो विचित्र विचित्र आवाजें निकालते हैं और भयानक दारुण आरवई है। आरव सुअर को भी कहते हैं और केकड़े को भी कहते हैं, जो जंगली सुअर होते हैं। तो उनके द्वारा, अर्थात जो नीलकंठ आदि और जो भास आदि पक्षी हैं, उनके द्वारा, और जो भयानक सुअर आदि वन्य प्राणी हैं, उनके द्वारा भैरवई, भयानक शब्द करने वाले श्वापदई है, जो शिकारी जानवर होते हैं, जंगली जानवर, बाघ आदि, उनसे कीर्णम भरा हुआ यह पूरा जंगल है। तो ऐसा श्री राम जी उनसे पूछ रहे हैं। तो ये आगे और भी अगले श्लोक में भी वो उसका जो देख रहे हैं वैसा वैसा वर्णन कर रहे हैं श्री राम। तो फिर उसके बाद में प्रश्न पूछेंगे कि भाई ये कैसा वन है, कौन सा वन है। तो अभी उसका वर्णन कर रहे हैं श्री राम जी अगले श्लोक में भी इसी प्रकार से। तो 7वां श्लोक है, नाना प्रकारैः शकुनैर्वाश्यद्भिर्भैरवैस्वनैः सिंहव्याघ्रवराहैश्च वारणैश्चोपशोभितम्। इसको अलग अलग करते हैं। नाना प्रकारैः शकुनैः वाश्यद्भिः भैरवः स्वनैः सिंह व्याघ्र वराहैः च वारणैः च उपशोभितम्। तो अब इसका हम अन्वय करते हैं। नाना प्रकारैः शकुनैः वाश्यद्भिः भैरवः स्वनैः सिंह व्याघ्र वराहैश्च वारणैः च उपशोभितम। ये बिल्कुल सीधा सीधा ही इसका अन्वय भी बिल्कुल सीधा सीधा ही है, सीधा सीधा ही इसका अभिप्राय निकल आएगा। तो यहां पर कह रहे हैं श्री राम जी, ये जो वन है, ये जंगल है, अनेक प्रकार के, नाना प्रकार है, यह शकुन है, अनेक प्रकार की चिड़ियों से, पक्षियों के द्वारा, तृतीया बहुवचन है। फिर कहते हैं वाश्यत भी, और अनेक प्रकार के पक्षियों के कलरव, पक्षियों की जो आवाजें होती हैं उनको वाश्य ये कहते हैं। तो उन पक्षियों के कलरवों के द्वारा, और भैरव स्वनैः, जो भयानक हैं ऐसे गेंडों के द्वारा। स्वनैः, स्वन जो है वो
गेंडों का नाम है। तो भयानक भारी भरकम गेंडों से सिंह व्याघ्र वराहिश्च, शेर बाघ सुअरों के द्वारा, और वारणई हाथियों के द्वारा। तो यहाँ पर हम चल रहे थे वारणई च उपशोभितम। तो ऐसे अनेक बहुत सारे हाथियों के द्वारा जो उपशोभित है, अर्थात वहां पर ये सब उस जंगल में रहने वाले प्राणी हैं। तो इस प्रकार से श्री राम जी उस जंगल को देख रहे हैं, और देखकर वहां जो जो उनको दिखाई दे रहा है वो सब पक्षियों से, भारी भरकम गैंडों से, जो जंगली सुअर हैं उनसे ये जो जंगल है वो शोभित हो रहा है। और फिर अगले श्लोक में, 8वें श्लोक में फिर प्रश्न करते हैं। अभी तक पशुओं पक्षियों की बात चल रही थी, अब यहाँ पर वृक्षों की बात आएगी। कौन कौन से वृक्ष उनको देख रहे हैं? धवाश्वकर्णककुभैर्बिल्वतिन्दुकपाटलैः संकीर्णं बदरीभिश्च किं वेतद्दारुणं वनम्। तो धव जो है ये जंगली वृक्ष होते हैं, विशेष प्रकार के वृक्षों का नाम है धव। फिर अश्वकर्ण, अश्वगंधा के पौधे और पेड़ वगैरह। फिर ककुभई, अर्जुन के जो वृक्ष होते हैं, हृदय के लिए जो विशेष लाभदायक है, जिसकी छाल। फिर बिल्व, बेल के कांटेदार ये पेड़ होते हैं, और बेल, इसमें बेल फल जो कि पेट के लिए बहुत लाभदायक होता है वो। फिर है तिंदुक, ये तिंदुक भी एक वृक्ष का नाम है, ये भी बहुत विशेष वृक्ष होता है, औषधि वृक्ष है। और पाटल, पाटल के वृक्षों, तो पाटल जो है ये भी, इसको हिंदी में पाढ़ल बोलते हैं, इसकी छाल भी उदर रोगों में बहुत विशेष कार्य में आती है। तो ये इस प्रकार के वृक्षों के द्वारा, ये भी बिल्कुल सीधा सीधा है, इसमें भी कोई विशेष जिसको कहते हैं अन्वय नहीं है। तो फिर कहते हैं कि बेर के जो बेरी होती है, बेर के पेड़ भी, वृक्ष भी होते हैं, और झाड़ियां भी होती हैं। तो बदरी भी, तो बेर के वृक्षों के संकीर्ण से सकरा हुआ हुआ, और इतने सारे जो वृक्ष, धव के, अश्वगंधा के, अर्जुन के, बेल के, तिंदुक और पाढ़ल के, और बेर के जो वृक्ष हैं और झाड़ियां हैं, उनके द्वारा सकरा हुआ हुआ है जो यह दारुण वन, दारुण वनम, दारुणम वनम, जो ये भयानक जंगल है, ये कौन सा जंगल है? ऐसे ऐसे वृक्षों से जो युक्त है, ऐसा ये कौन सा जंगल है? तो ये प्रश्न श्री राम जी ने महर्षि विश्वामित्र जी से किया। तो 9वें श्लोक में फिर
महामुनि विश्वामित्र जी बोलते हैं। तो 9वां श्लोक में पढ़ रहा हूं। तमुवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः श्रूयतां वत्स काकुत्स्थ यस्यैतद्दारुणं वनम्। तम उवाच, हम अलग अलग कर रहे हैं पदों को। तम उवाच महातेजा विश्वामित्रः महामुनिः श्रूयतां वत्स काकुत्स्थ यस्य एतत् दारुणं वनम्। इसका हम अन्वय करते हैं। महातेजा महामुनि विश्वामित्रः तम उवाच वत्स काकुत्स्थ श्रूयतां यस्य एतत् वत्स काकुत्स्थ श्रूयतां वत्स काकुत्स्थ एतद् दारुणं वनं यस्य अस्ति श्रूयताम। ऐसे हमने अन्वय कर लिया। तो यहाँ पर विश्वामित्र महातेजस्वी जो महामुनि विश्वामित्र हैं, वो तम उन श्री राम जी को उवाच कहते हैं, बोले कि हे काकुत्स्थ, अर्थात काकुत्स्थ वंश में उत्पन्न हे श्री राम जी पुत्र वत्स, यह जो भयानक जंगल है, एतत् दारुणम वनम है, ये जो भयानक जंगल है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, उसके बारे में श्रूयताम, सुनिए। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। ऐसा विश्वामित्र जी इस श्लोक में कहते हैं। फिर अगला श्लोक है 10वां, इसको हम देखते हैं। एतौ जनपदौ स्फीतौ पूर्वमास्तां नरोत्तम मलदाश्च करुषाश्च देवनिर्माणनिर्मितौ। तो इसको हम अलग अलग करते हैं। एतौ जनपदौ स्फीतौ पूर्वम आस्ताम नरोत्तम मलदाः च करुषाः च देवनिर्माण निर्मितौ। तो उसकी पूरी बात बताएंगे कि क्या था ये पहले। इसमें अन्वय हमने किया नरोत्तम, अत्र देव निर्माण निर्मितौ मलदाः च करुषाः च एतौ स्फीतौ जनपदौ पूर्वम आस्ताम। तो इसका इस प्रकार से अभिप्राय निकालते हैं कि हे नरोत्तम, हे श्री राम, नरों में श्रेष्ठ हे श्री राम, यहां पर देव निर्माण निर्मितौ, देवों के द्वारा अर्थात विद्वानों के द्वारा बनाए गए जो भवन आदि, उनके द्वारा, देवों के द्वारा विद्वानों के द्वारा बनाए गए जो यहाँ पर व्यवस्थाएं थी, भवन आदि थे, ऐसे एतौ मलदाह, मलद, मलदाह और करुषा, ऐसे नाम के दो
एतौ जनपदों, दो यहाँ पर जनपद थे, बहुत बड़े बड़े राज्य थे। और कैसे थे वो? तो स्फीतौ, जो संपन्न थे हर तरह से, जहां पर कोई कमी नहीं थी, समृद्ध थे। पूर्वम आस्ताम, पहले यहां पर थे, ऐसा ये महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को बताया कि मलदा और करुष, इन नाम से दो, जहां पर देवों ने अर्थात बड़े बड़े विद्वानों ने जो है ऐसे भवन आदि निर्माण कर रखे थे, और जो कि बहुत समृद्ध थे। इस प्रकार के दो जनपद, दो बड़े बड़े राज्य यहां पर थे, जो कि अब इस समय जंगल में बदल चुके हैं। तो उसका कारण आगे बताएंगे, क्यों हो गया ये सब, ऐसा कैसे हो गया। तो 11वां श्लोक देखते हैं। कस्यचित् त्वथ कालस्य यक्षी वै कामरूपिणी बलं नागसहस्रस्य धारयन्ती तदा हि अभूत्, तदा ह्यभूत्। तो ये 11वां श्लोक है। इसका इसका हम पदच्छेद करते हैं, अलग अलग शब्दों को करते हैं। कस्यचित् तु अथ, कस्यचित् तु अथ कालस्य यक्षी वै कामरूपिणी बलं नागसहस्रस्य धारयन्ती तदा हि अभूत। तो इसका हम अन्वय करते हैं। तो अन्वय में हम आरंभ करते हैं यहां से, अथ। अथ कस्यचित् कालस्य कामरूपिणी यक्षी वै तत्र आगता। तत्र आगता, वहां पर हमने अध्याय किया। फिर आगे कहते हैं, तदा ही सा नागसहस्रस्य बलम धारयन्ती अभूत। तो क्या उसका विवरण बता रहे हैं, देखिए वहां पर। तो ये उन्होंने बताया कि ऐसे दो बहुत बड़े बड़े जनपद थे, मलद और करुष इस नाम से, और बहुत अच्छे बने हुए थे सब तरह से। विद्वानों ने वहां भवन आदि निर्माण भी कर रखे थे, और सब तरह से समृद्ध थे, वहां लोग रहते थे। और फिर कहते हैं कि और अथ मतलब और आगे की बात बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसी समय में, कोई ऐसा समय था जब किसी समय की, अत कस्यचित् कालस्य एषा कथा अस्ति, एषा कथा अस्ति ये हमने जोड़ दिया। तो ये जो है किसी समय की ये कहानी है, या कहानी कहा जाए, या इतिहास है कि कामरूपिणी, स्वेच्छाचारिणी, जैसा मन किया वैसा करने वाली एक यक्षिणी निश्चय से यहां आई। तो जो यक्ष जो होते थे उस समय में, तो कुबेर की वंशावली में जो उत्पन्न होते थे वो यक्ष कहलाते थे। कुबेर जो होते थे वो बहुत धनाढ्य होते थे। तो उस वंश के लोग भी बहुत धनाढ्य होते थे, और सब तरह से शक्ति संपन्न होते थे, विज्ञान से संपन्न हर तरह से होते थे। तो उनमें से
कुछ लोग तो धार्मिक रहते थे, कुछ अधार्मिक भी निकल आते थे। तो जो अधार्मिक निकल आते थे, शक्ति संपन्न तो वो भी थे, तो वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगते थे। ऐसे लोगों को फिर राक्षस नाम दे दिया जाता था। तो ऐसी जो यक्षी, एक जो इस प्रकार की यक्षी थी जो स्वेच्छाचारिणी थी, नियमों को नहीं मानने वाली थी, वो उधर की ओर आ निकली, वहां आ गई। तो कैसी थी वो, उसके बारे में और बता रहे हैं अगली पंक्ति में। तदा ही सा नाग सहस्रस्य बलम धारयन्ती अभूत। तो तब जो है उस समय वह, उसमें नाग हाथियों को भी कहते हैं, तो बहुत सारे हाथियों, सहस्त्र शब्द जो है अनेक के अर्थ में भी प्रयोग में आता है। तो अनेक हाथियों के बल के बराबर बल को धारण करने वाली वो हो गई। ऐसी वो यक्षिणी जो थी, वो अनेक हाथियों के बल के बराबर अपने अंदर बल को धारण करने वाली हो गई वो। ये उस समय श्री राम जी को उन्होंने पूरी बात बताई। तो 12वें श्लोक में उसका नाम भी बताएंगे कि वो कौन थी यक्षिणी। तो 12वां श्लोक पढ़ते हैं। 12वां श्लोक है, ताटका नाम भद्रं ते भार्या सुन्दस्य धीमतः मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याह शक्र पराक्रमः। तो अलग अलग शब्द हैं इसमें। ताटका नामम भद्रम ते भार्याम सुन्दस्य धीमतः मारीचो राक्षसः मारीचः राक्षसः पुत्रः यस्याह शक्र पराक्रमः। इसका अन्वय करते हैं। धीमतः ते भद्रम, पहले तो आशीर्वाद दिया श्री राम जी को नाम बताने से पहले कि हे बुद्धिमान, हे धैर्यवान श्री राम, आपका कल्याण हो। फिर कहते हैं नामम ताटका, सुंदस्य भार्या, परिचय दे रहे हैं उसका, उस यक्षिणी का, कि उस यक्षिणी का नाम जो था वह क्या था। तस्याह नाम ताटका, उस यक्षिणी का नाम ताटका था, अर्थात ताटका है। उस समय में, वर्तमान में बात कर रहे हैं। और वो सुंदस्य भार्या, वो सुंद नाम के यक्ष की पत्नी है। तो सुंद नाम के यक्ष की पत्नी है। और फिर आगे कहते हैं, यस्याह पुत्रः राक्षसः मारीचः, जिसका के पुत्र मारीच नाम का राक्षस है। और वो कैसा है मारीच, शक्र पराक्रम, शक्रवत पराक्रम, वत हमने लगा दिया, अध्यार कर दिया, अर्थात इंद्र के समान पराक्रमी है, बहुत पराक्रमी राक्षस है वो, लेकिन अपने माँ के जैसा ही है, ऐसा समझ लेना चाहिए। जैसे माँ स्वेच्छाचारिणी है, वैसी पुत्र भी राक्षस है वो। तो गलत काम ही वो करते हैं, इसलिए उनका नाम राक्षस कहा। तो ये तो ताड़का से परिचय करा दिया, ताटका नाम, क्योंकि हिंदी में हमें अभ्यास ताड़का बोलने का, इसलिए हम बोल देते हैं, वैसे ताटका ही नाम है उसका, ताटका। तो 13वां श्लोक हम देखते हैं।
वृत्तबाहुर्महावीर्यो विपुलास्य तनुर्महान् राक्षसो भैरवाकारो नित्यं त्रासयते प्रजा। तो इसको अलग अलग करते हैं। वृत्त बाहु महावीर्यः विपुलः अस्य तनुः महान् राक्षसः भैरव आकारः नित्यं त्रासयते प्रजाः। अब इसका अन्वय करेंगे। वृत्त बाहु महावीर्यः भैरव आकारः, यहाँ मुख का हम वो कर लेते हैं, भैरव मुख आकारः राक्षसः अस्य तनुः महान विपुलः प्रजाः नित्यं त्रासयते। तो अब मारीच का वर्णन कर रहे हैं कि मारीच है कैसा। वृत्त बाहु, जिसकी भुजाएं गोल गोल हैं। तो आपने देखे हैं जो बॉडी बिल्डर होते हैं कैसी गोल गोल आकार होता है उनका। बाहों बाहें लंबी कम और चौड़ी ज्यादा दिखती हैं उनकी। तो ऐसे आकार वाला, राक्षस आकार वाला। और महावीर महापराक्रमी है। भैरव आकार, मुख आकार, भयानक जिसकी मुखाकृति है। तो जो ऐसे गलत काम करते हैं उनका चेहरा भी उसी तरीके का भयानक ही बन जाता है, क्योंकि उनके भाव ही अंदर से वैसे होते हैं। उस दूसरों को कष्ट पहुंचाकर, पीड़ा देकर, दर्द पहुंचाकर उनको आनंद आता है। तो जो भयानकता के और प्रसन्नता के मिक्स मिले जुले भाव उनके चेहरे पे सदा रहते हैं। तो वो चेहरा ही उनका उस तरह का हो जाता है। अनेक लोग जो इस तरह के होते हैं उनका चेहरा हम देखते हैं कि वो भयानक ही बन जाता है चेहरा उन लोगों का। ठीक उसी तरीके से ये लोग भी थे, राक्षस थे। तो उनके उसका वर्णन कर रहे हैं कि वो भयानक मुख आकृति वाला है ऐसा जो राक्षस है। और ऐसे इस राक्षस का जो शरीर है बहुत बड़ा, बहुत विशालकाय है वो। शरीर बहुत बड़ा है उसका। अब बहुत बड़े का अभिप्राय क्या है कि एक व्यक्ति छोटा होगा तो कोई बौने जैसा हो जाएगा, छोटे आकृति वाला हो गया। बड़ा होगा तो जैसे खली है, बहुत बड़ा। उसके पास यूं खड़े हो जाए तो बात करने के लिए सिर ऊपर करना पड़ेगा, ऊपर की ओर देखना पड़ेगा ऐसे। तो अभिप्राय यही कि महा विशाल काय है वो। और वह करता क्या है? प्रजा का नित्य ही दुख पहुंचाता है वो, परेशान करता है, त्रासयते। तो ये वह काम करता है। तो इस प्रकार का वर्णन उन्होंने मारीच का भी महर्षि विश्वामित्र जी ने किया। तो 13वें श्लोक में उन्होंने वर्णन किया। अब 14वें श्लोक में आते हैं हम। इमौ जनपदौ नित्यं विनाशयति राघव
मलदांश्च करुषांश्च ताटका दुष्टचारिणी। इसको अलग अलग करते हैं। इमौ जनपदौ नित्यम विनाशयति राघव, ये तो है ही अलग अलग। मलदाह, मलदान च, करुषांश च। अब यहाँ पर ये जो शब्द बने हैं मलदान च और करुषान च, यहाँ पर बीच में शकार आया हुआ है। तो एक बार पीछे प्रश्न आया था तो उस समय ध्यान में नहीं आया था, तो लेकिन अभी ध्यान में आ गया तो बता देता हूँ। ये नश्चव्य प्रशान करके एक सूत्र है, उस सूत्र के कारण से छव प्रत्याहार परे रहते होता है। तो जहां पर नकार होता है मलदान, तो नकार के स्थान में रुत्व हो जाता है और फिर वहां पर सकार आदेश हो जाता है। तो ऐसे करके व्याकरण की प्रक्रिया से, और साथ में अनुनासिक भी आ जाता है। तो ये सब प्रक्रिया वहां पर होके तब जाके मलदांश च, तो शकार हमें वो विसर्जनीय रुत्व जो होता है उसी का हमें दिखता है। तो यहां पर मलदान च, तो मलदान ये मलद शब्द है, इसकी द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो गया मलदान च, करुषान च, ताटका दुष्टचारिणी। अब यहां पर हम इसका वो करेंगे, अन्वय करेंगे। 14वां श्लोक है। तो पहले राघव, ये जो संबोधन है हमने ले लिया पहले। तो हे राघव, ताटका दुष्टचारिणी, सबसे अंत अंत वाले को पहले ले लिया। ताटका दुष्टचारिणी, मलदांच करुषांच इमौ जनपदौ नित्यम विनाशयति। कि हे राघव, हे श्री राम, ये जो ताटका नाम की दुष्ट है, दुष्टा है, दुष्ट आचरण करने वाली है, दुष्टचारिणी है, ये मलद में रहने वाले जो लोग हैं और जो करुष में रहने वाले लोग हैं उनको, और इन दोनों जनपदों को, इमो जनपदों नित्यम विनाशयति, इनका रोज ही विनाश करती है। जहां से गुजर जाएगी वहां विनाश करते हुए गुजरेगी, ये अभिप्राय हुआ। जहां से जाएगी वहां विनाश करती जाएगी। ये दुष्टाचारिणी है। जो निर्दोष लोग हैं उनको मारती जाती है। किसी मतलब सबको कष्ट पहुंचा के उसे आनंद आता है, इस तरह की कि ये दुष्टचारिणी ताटका है। तो इसका वर्णन उन्होंने किया महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री राम जी के सामने। तो 15वें श्लोक पे चलते हैं। 15वां श्लोक कह रहे हैं, देखिए। सेयं पंथानमावृत्य वसत्यत्यर्ध योजने अतएव च गंतव्यम ताटकाया वनं यतः। अब इसका हम पदच्छेद कर लेते हैं। सा इयम पंथानम आवृत्य वसति अति अर्ध योजने अतएव च गंतव्यम ताटकायाः वनं यतः। अब इसका हम अन्वय करेंगे।
15वें श्लोक का इयं पंथानम आवृत्य सा, सा का ताटका, तो इयं पंथानम आवृत्य सा ताटका अति अर्ध योजने वसति अतएव यतः च ताटकाया वनम गंतव्यम। तो अब इसका अभिप्राय देखते हैं। इस रास्ते को रोककर वह ताटका ताटका ठीक आधे योजन पर रहती है। अति अर्ध योजन है, बिल्कुल ठीक आधे योजन पर वो रहती है। तो इसीलिए अब हम लोगों को ताटका के वन में जाना चाहिए। अब वो समय आ गया कि अब ताटका के वन में जाना चाहिए, गंतव्यम। ऐसा निर्देश महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को किया। तो आगे और निर्देश कर रहे हैं महर्षि विश्वामित्र जी। अगला 16वां श्लोक देखते हैं। स्वबाहुबलमाश्रित्य जहीमां दुष्टचारिणीं मन्नियोगादिदं देशं कुरु निष्कंटकं पुनः। तो इसको अलग अलग करते हैं। स्वबाहुबलम आश्रित्य जहि इमाम दुष्टचारिणी मद नियोगात इमं देशम कुरु निष्कंटकम पुनः। तो अब इसका हम अन्वय देखते हैं। मत नियोगात स्वबाहुबलम आश्रित्य, मत नियोगात स्वबाहुबलम आश्रित्य इमाम दुष्टाचारिणी जहि पुनः इमं देशम निष्कंटकम कुरु। तो कहा कि मत नियोगात, मेरे आदेश के अनुसार, स्वबाहुबलम आश्रित्य, अपने बाहुबल का सहारा लेकर, अपने शक्ति से आप इमाम दुष्टचारिणी, इस दुष्टचारिणी को जही, मार डालो। आदेश दिया, मध्यम पुरुष एक वचन है, लोट लकार का, हन धातु का, मारने का आदेश दिया। और क्या करो, इमम देशम निष्कंटकम कुरु, पुनः निष्कंटकम कुरु, और इस देश को फिर से निष्कंटक कर दो। अर्थात यहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनको फिर रहने का अवसर मिल जाए। जैसे राक्षस लोग परेशान करते हैं ना अच्छे लोगों को, तो वो जैसे कांटे बिछा रहे हैं, और उनको हटा देना, उनको नष्ट कर देना, उस तो अच्छे लोगों के लिए वो कार्य, वो स्थान निष्कंटक कर देना जैसा हुआ। तो वैसे ही यहां पर भी महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को आदेश दिया कि इनके लिए निष्कंटक कर दो रहने के लिए। इसको मारकर, ताटका को मारकर स्थान को निष्कंटक बनाओ। फिर 17वां श्लोक आता है। एनाम राघव दुर्वृत्ताम यक्षीं परम दारुणाम गोब्राह्मण हितार्थाय जहि दुष्ट पराक्रमाम।
इसका अलग अलग देखते हैं शब्द हैं। एनाम राघव दुर्वृत्ताम यक्षीम परम तारुणाम गो ब्राह्मण हितार्थाय जही दुष्ट पराक्रमाम। तो सरल ही है ये तो। और इसका हम अन्वय देख लेते हैं। तो पहले संबोधन, हे राघव, गो ब्राह्मण हितार्थाय एनाम दुर्वृत्ताम परम दारुणाम दुष्ट पराक्रमाम यक्षीम जही। तो क्या अभिप्राय बना? हे राघव, हे श्री राम जी, गौ ब्राह्मण, गौ और ब्राह्मणों के हित के लिए, क्योंकि ऐसे जो राक्षस हैं वो गौओं को और जो गुरुकुल हैं, ब्राह्मण हैं, जो अच्छे अच्छे विद्या पठन पाठन आदि का कार्य करने वाले लोग हैं, यज्ञ दान आदि करने वाले लोग हैं, ऐसे ब्राह्मण, वेद का पठन पाठन करने वाले लोग हैं, इनको सबसे ज्यादा सताते हैं ये राक्षस लोग। गौओं को सबसे ज्यादा सताते हैं। तो देखिए किधर की ओर संकेत कर रहे हैं वो, कि गो ब्राह्मण हितार्थाय, गौ और ब्राह्मणों के अर्थात वेदों के पठन पाठन करने वाले लोगों के हित के लिए हे राघव, एनाम इस दुर्वृत्ता बहुत बुरा व्यवहार करने वाली, परम दारुणाम अत्यंत कठोर हृदय वाली, सबको दुख देने वाली, दुष्ट पराक्रमाम जिसका पराक्रम बुरे कामों को करने के लिए है, ऐसे ऐसी दुष्ट पराक्रमी जो यक्षी है, इसको तुम जही मार डालो। तो ये आदेश दे रहे हैं महर्षि विश्वामित्र जी कि इसको मार दो। आइए 18वें श्लोक पे आते हैं। 18वां श्लोक है, नहि ते स्त्रीवध कृते घृणा कार्या नरोत्तम चातुर्वर्ण्यहितार्थम हि कर्तव्यम राजसूनुना। इसमें देखते हैं, नहि ते स्त्रीवध कृते घृणा कार्या नरोत्तम चातुर्वर्ण्य हितार्थम ही कर्तव्यम राजसूनुना। आइए इसका हम अन्वय कर लें। हे नरोत्तम, ते एतादृशी स्त्रीवध कृते, एतादृशी का हमने अध्ययन कर लिया, एतादृशी स्त्रीवध कृते घृणा नहीं कार्या। फिर आगे कहते हैं, राजसूनुना ही चातुर्वर्ण्य हितार्थाय कर्तव्यम। तो कहते हैं कि हे नरोत्तम श्री राम, तुम्हें, आपको, एतादृशी स्त्री वध कृते, इस प्रकार की जो दुराचारिणी, बहुत अधिक पापिनी स्त्री है, जो सबके लिए दुख का कारण बनी हुई है, ऐसी स्त्री के वध करने के लिए घृणा न कार्या, निश्चित रूप से आपको घृणा नहीं करनी चाहिए स्त्री का वध करने, इस प्रकार की स्त्री का वध करने के लिए। क्योंकि राज वंशजों को, राजकुमारों को, राजवंशज जो भी हैं उनका, उनको चातुर्वर्ण्य हितार्थाय हितार्थम,
चारों वर्णों के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, सभी वर्णों के हित के लिए, हितार्थम, यह कार्य निश्चय ही करना चाहिए। कर्तव्यम, ये आपका कर्तव्य है, आपको करना ही चाहिए ये। तो जो इतना भरा पूरा साम्राज्य था, जनपद थे, 2 जनपद थे, उन पूरों को वीरान कर दिया, सब कुछ मटियामेट कर दिया, इतना भयंकर कर दिया कि वहां फिर वृक्ष आदि ही उगने लगे और बस जंगल बन गया। वो वर्षों से वो जंगल भी वीरान जंगल बना हुआ था। तो ऐसी जो स्थिति उत्पन्न करने वाली जो इस प्रकार की स्त्री है, भले ही वो स्त्री है तो भी उसको मारने में कोई घृणा आपको नहीं करनी चाहिए, ऐसा निर्देश महर्षि विश्वामित्र जी श्री राम जी के लिए कर रहे हैं। और इसमें वेद का प्रमाण भी, जो इस आप हमारी पुस्तक है इसके टीकाकार अथर्ववेद का प्रमाण भी नीचे दे रहे हैं, उसको आप स्वयं देख सकते हैं। तो आइए हम एक अगले श्लोक पर चलते हैं, 19वां। नृशंसमनृशंसं वा प्रजारक्षणकारणात् पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यं रक्षता सदा। समय भी हो गया, चलिए ये पढ़ दिया है तो इसको देख लेते हैं एक बार। नृशंसम अनृशंसम वा प्रजारक्षण कारणात् पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यं रक्षता सदा। तो इसका अन्वय देखते हैं। प्रजारक्षण कारणात् नृशंसम अनृशंसम वा पातकं वा सदोषं वा रक्षता कर्तव्यम सदा। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि प्रजा की रक्षा के कारण से, चाहे वो कर्म नृशंस हो, अच्छा ना हो, बुरा हो, और नृशंसम या अच्छा हो, पातकम व सदोषम व, चाहे उसमें पातक लग रहा हो, अर्थात अपने प्रति हम करें तो हमारे ऊपर कोई पाप लग जाएगा, या सदोषम या कोई बहुत दोष लग जाएगा, चाहे कैसे भी हो, रक्षा करने के लिए ऐसे कर्तव्य को सदा कर देना चाहिए। ऐसा निर्देश महर्षि विश्वामित्र जी कर रहे हैं कि प्रजा की रक्षा के लिए ये कार्य करने में संकोच नहीं करना चाहिए, कर देना चाहिए। तो आज 19 श्लोक तक ही रखते हैं, समय हो गया और शेष को हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर धर्म और अधर्म की शिक्षा भी दे रहे हैं महर्षि विश्वामित्र जी श्री राम जी को, और हम देखेंगे तो आगे के जीवन में भी इस प्रकार से श्री राम जी इसका पालन करते रहे हैं। क्योंकि वो जहां सामाजिक परिस्थितियां आ जाती हैं, सबकी रक्षा का प्रश्न आ जाता है, वहां पर व्यक्तिगत पाप पुण्य नहीं देखा जाता। एक व्यक्ति को अगर मान लीजिए पाप लगता भी है तो वो इतना अधिक हानिकारक नहीं है जिससे कि सारे समाज की रक्षा हो। तो ऐसा निर्देश महर्षि विश्वामित्र जी ने किया और वास्तव में अनुकरणीय है, समझने योग्य है। और इस सब बात के लिए अपने लोगों को भी मन में विचार करना चाहिए इस सब के विषय में कि हाँ ये उचित है। और सबकी रक्षा के लिए, मान लीजिए इतना कोई भयंकर व्यक्ति है जो सब कुछ मार काट मचा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को तो चाहे वो स्त्री हो चाहे कुछ भी हो, उसको तो मार देना ही है उचित है। आतंकवादी स्त्री हो तो क्या नहीं मारेंगे? ठीक बात है, उदाहरण दिया गया। तो आइए एक बार
ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।